हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वी आर मोस्ट वेलकम इन केडीएन एकेडमी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केडीएन एकेडमी में एक बार फिर जोरदार स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप एग्जाम बूस्टर बैच 2026 से जुड़े हैं। क्लास 12 का वीडियो आज आपका अगला वीडियो जारी होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है आज इसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि चल कुंडली में गैल्वानोमीटर की धारा सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं। एक गैल्वानोमीटर का प्रतिरोध 50 ओम है। पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए धारा का मान 0.05 एम्पीयर है। इसमें 5 एम्पीयर परास के अमीटर में बदलने के लिए कितनी तार की लंबाई की आवश्यकता होगी। और उसके बाद ए बराबर दिया है आपको 2.7 गुणे 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। रो बराबर आपको इतना दिया है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका है, एक आदर्श अमीटर तथा एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, इसे परिपथ से कैसे जोड़ा जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपका चुंबकीय फ्लक्स के साथ ये समीकरण परिवर्तन है और इसकी वैल्यू निकालना। चलिए कि क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तब तक आप लोग हमारे केडीएन एकेडमी को फटाफट लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट्स और प्यार देते रहे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, जो मेरा पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चल कुंडली कि गैल्वानोमीटर की धारा सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, चल कुंडली गैल्वानोमीटर की जो धारा सुग्राह्यता होती है, मतलब किसी धारा मापी में एकांक धारा प्रवाहित होने पर धारा मापी में जो विक्षेप उत्पन्न होता है उसी को हम धारा सुग्राह्यता बोलते हैं। किसी धारा मापी में एकांक धारा यूनिट करंट फ्लो होने पर जो धारा मापी में फ्लक्चुएशंस आते हैं, जो विक्षेप आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, धारा मापी की सुग्राह्यता बोलते हैं। इसको हम आई एस से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, आई एस इज इक्वल टू होता है 5/T बस में ये। और अब आता है यहाँ पे एक गैल्वानोमीटर का प्रतिरोध दिया है। जो गैल्वानोमीटर का प्रतिरोध दिया है 50 ओम है। इसे पूर्ण विक्षेप के लिए धारा का मान 0.05 एम्पीयर है। इसे 5 एम्पीयर के परास के अमीटर में बदलने के लिए कितने तार के लंबाई की आवश्यकता होगी। आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर आपको दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है कि क्या क्या दिया है, पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। फिर गैल्वानोमीटर को किस में बदलना है, अमीटर में बदलना है। ये बात ही ध्यान देना है। जब हम गैल्वानोमीटर को अमीटर में बदलते हैं, जब हम गैल्वानोमीटर को अमीटर में बदलते हैं तो I माइनस IG इंटू एस इक्वल टू IG गुणे कैपिटल जी। ये फार्मूला यूज होता है। I माइनस IG इंटू एस इक्वल टू IG गुणे कैपिटल जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो यहाँ इस क्वेश्चन में आपको दिया है गैल्वानोमीटर का प्रतिरोध, मतलब कैपिटल G इज इक्वल टू आपको दिया है 50 ओम, पहला हो गया। और I का मान, फ्लक्चुएशन इन गैल्वानोमीटर, विक्षेप कितना दिया है 0.05 एम्पीयर। और परास इसका मतलब I दिया है 5 एम्पीयर। और कराए कि L निकालना है। क्या निकालना है, L निकालना है। L इज इक्वल टू वाट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब देखिए, ये जो यस है इसको बोलते हैं संट। क्या बोलते हैं, संट। मतलब जब गैल्वानोमीटर को या जब किसी धारा मापी को हम क्या करते हैं, अमीटर में बदलते हैं, तो एक न्यूनतम प्रतिरोध, एक न्यून प्रतिरोध जो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है उसी को शंट बोलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में आता है। शंट से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि जब किसी गैल्वानोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए जो न्यून प्रतिरोध
समांतर क्रम में ऐड किए जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यही एस जो शंट है इसी को निकालना है। जो ये शंट है आपका, यही आपका जो है प्रतिरोध हो जाएगा। तो अब आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब प्रतिरोध आप निकाल लेंगे तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए से आप लेंथ भी निकाल लेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आप यहां से अगर एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्वेश्चन एस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई जी गुणे कैपिटल जी आई माइनस आई जी, ए जी ओ जी, सुनो जी, ठीक है। 1 2 का 1 माय नेम इज लखन। तो चलिए आई जी एस इज इक्वल टू आई जी की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 0.05 एम्पियर गुणे जी कैपिटल जी की वैल्यू कितना है, 50 ओम है। अब बटे आई माइनस आई जी, 5 माइनस 0.05, दोनों का मात्रक ओम है तो ओम कॉमन बाहर ले लें। ओम से ओम, हाँ ठीक है, एम्पियर है दोनों मात्रक, एम्पियर से एम्पियर कैंसिल। भाई अब संत है तो इसका मात्रक तो ओम आएगा। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, आप गुणा करिए, 5 पचे 25, 2.5 बटे 5 में 0.05 को घटाना है पॉइंट में। अब जैसे पॉइंट माइनस 0.05, तो यहाँ दशमलव लगा के 0 उतारिए, उधार लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 5, तो यहाँ कितना बचा, 9 बचा, 0.4, ये आ जाएगा 4.95 ओम। ये हुआ आपका संट का मान, इतना होगा। तो ये आप आर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर आर ए रो इक्वल टू आर ए बाई एल से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको आप लोग जो है, ये जो आपका है क्वेश्चन, इसको हम मिटा करके, अब एस की वैल्यू आ गई है, एस की वैल्यू आप याद रखिए। तो एस इज इक्वल टू क्या आया है, हमको एल निकालना है कि कितनी लंबाई का तार चाहिए। इस गैल्वानोमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है मेरे प्यारे बच्चों, बोलिए, अमीटर में। देखिए अब आपका जो यस की वैल्यू आई वो आई है 2.5 बटे 4.95, ये यस आया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आपको और क्या आया है, आपको यहाँ पे ए बराबर दिया है 2.7 गुणे 10 घाते -6 मीटर स्क्वायर, ये ओम। और क्या दिया है, रो दिया है, रो इक्वल टू कितना दिया है, 5.0 गुणे 10 घाते -7 ओम मीटर। अब लिखेंगे आप, हम जानते हैं, हम जानते हैं तोड़ोगे मेरा दिल, मुझे बर्बाद करोगे, फिर भी दिल तुम्हें देते तो मुझे याद करोगे। भाई देखिए मैं अपने चैनल के लिए गाना गा रहा हूँ, अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मैं तो भाई चलिए कोई बात नहीं। तो यहां से R इज इक्वल टू रो एल बाई, अब यहां से L इज इक्वल टू क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, R ए बाई रो। R की वैल्यू यही है यस 2.5 बटे 4.95 गुणे ए का मान कितना दिया, 2.7 गुणे 10 घाते -6 बटे रो का मान कितना है, 2.7 गुणे,
सॉरी रो का मान 5, हाँ 5 गुणे 10 घाते -7 दिया है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 5 पच्चे 25, यहाँ पर आ जाएगा 10.5। अब देखिए ये क्या हो गया, 10 की घात ऊपर जाएगी तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस जब घात ऊपर जाती है तो ये प्लस हो जाता है। तुम 10 घाते -6 + 1, क्योंकि आधार समान है तो घाते आपस में क्या हो जाएंगी, जोड़ी ही जोड़ी जाएंगी। तो ये जो है L = जो आएगा आपका 0.5 गुणे 2.7 गुणे 10, क्योंकि 10 घाते +7 और -6 तो 10 बचेगा बटे 4.95। L = ये हो जाएगा 5 गुणे 2.7 बटे 4.95। जब आप लोग मेरे प्यारे बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे 2.72 मीटर अप्रोक्सीमेटली आएगा L। दिस इज द राइट आंसर। ये आपका हुआ कि इस गैल्वानोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए 2.72 मीटर लंबाई के आप इसकी जरूरत पड़ेगी तार की। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जो है क्या करते हैं कि अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग एक बार नोट करिए और कैलकुलेशन कर लीजिएगा अपने आप। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो जो है आपका क्या है, उस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सारे के सारे क्वेश्चन 2026 में आने वाले हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। ऐलान ही मैं करने आया मुझे, हाँ मैं एग्जाम के लिए गाना है भाई। चलिए, एक आदर्श एमीटर तथा आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, इसे परिपथ के साथ कैसे जोड़ा जाता है। एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है, जो आइडियल एमीटर R = 0। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। और एक जो आइडियल वोल्टमीटर होता है, आइडियल वोल्टमीटर, इसका प्रतिरोध मेरे प्यारे बच्चों इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और जो एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, समान होता है। भाई एमीटर का प्रतिरोध ही 0 है तो वो तो किसी को रोकेगा नहीं, एक भी धारा को नहीं रोक सकता। और श्रेणी क्रम में रूल भी है कि धारा का मान समान होता है, तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब जो है वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में धारा का मान भिन्न भिन्न होता है और यहाँ पे वोल्टेज समान होता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि आदर्श एमीटर तथा आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, इसे परिपथ के साथ कैसे जोड़ा जाता है। तो आप एक बात ध्यान दीजिए कि आदर्श जो एमीटर होता है तो उसको उसका प्रतिरोध क्या मैंने बताया, 0 बताया, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है आदर्श, वो आइडियल वोल्टमीटर जो होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो इनफाइनाइट होता है। इसको हम किस में जोड़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट जो है इस हमारा एग्जाम बूस्टर बाय 2026 क्लास 12 के फिजिक्स जो है यूट्यूब चैनल को केडीएन एकेडमी बाय कुलदीप सर से आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आई एम कुलदीप सर। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका जो है अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे जो है